माध्यमिक गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पश्चिम बंगाल बोर्ड के तहत क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित की किताब का प्रश्नमाला 2, जिसमें साधारण ब्याज के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ब्याज से संबंधित पेज 32 से 38 तक 6 टेबल दिया गया है, जिसका चर्चा हम पहले वाले वीडियो में किए हैं। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी हम एक्सरसाइज 2 का पेज 46 और 47 में जो सवाल दिया गया है, उसमें कुछ प्रमुख सवालों को हल कर रहे हैं। ध्यान से देखें, सुनें और समझें। तो चलते हैं। एक्सरसाइज 2 का 1 नंबर कह रहा है, दो भाई एक छोटे व्यवसाय के चलाने के लिए 12% की दर से एक बैंक से 15,000 रुपये कर्ज लिया, तो 4 वर्ष के बाद उस रुपये को कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो देखिए, इसको गौर करें। इसे मूलधन कौन है, जितना रुपया दिया जाता, पहले समझा चुके हैं। मूलधन है 15,000 रुपया, और उसके बाद इसका दर है आपका 12%, और फिर इसका समय कितना है, 4 वर्ष। 4 वर्ष तो ब्याज के रूप में कह रहा है कितना लौटाएगा बैंक से, यही ब्याज पूछता है। तो विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप टेबल में जो बताए थे उसी आधार पर ये भी है। दर हो गया 12 बटे 100। काटने बहुत आसान तरीका है, 2 जीरो 2 जीरो पहले काट देंगे, उसके बाद सबको गुना करेंगे। 15 चौका 60 और 12 छक 72, यानी 7,200 रुपया ब्याज के रूप में इसको देना पड़ेगा। ये हुआ इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न बता रहे हैं। 2 नंबर में लिखा हुआ है कि 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2,000 रुपये का ब्याज कितना होगा। इसको हम देखते हैं। तो इसमें हम मूलधन तो आसान तरह से समझ जाते हैं कि मूलधन है कितना, मूलधन है आपका 2,000 रुपया, और दर भी दिखाई पड़ रहा है, दर 6% है। अब समय को थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। समय थोड़ा सा इसमें दिया हुआ कि 1 जनवरी से 26 मई तक, इसको हमको निकालना पड़ेगा अलग अलग महीना का दिन। पहले हम देखते हैं जनवरी। जनवरी 31 दिन का होता है, तो यहाँ लिखेंगे 31 दिन। उसके बाद फरवरी 2005 है तो 28 दिन। मार्च 31 दिन, और अप्रैल 30 दिन, और मई फिर हो गया आपका 26 मई तक है यहाँ तक। अब इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ करके देखें कितना दिन हो रहा है। तो 1 9 1 10 6 16 का 6 हासिल 1, 3 1 4 2 6 3 9 3 12 2 14, मतलब 146 दिन हुआ। अब दिन को हम वर्ष बना देंगे। कैसे, तो दिन में 365 से भाग देंगे, मतलब 146 दिन बराबर 146 बटे 365 वर्ष। ये हुआ वर्ष। अब इसको छोटा करके भी कर सकते हैं। इसको छोटा कर देंगे तो मान लीजिए जाए 43 से काटेंगे तो इसको 2 से लग जाएगा, 43 दूनी 140, इसको 43 5 73, मतलब 73 दूनी इतना 73, तो यानी कट करके कितना हो गया 2 बटे 5। ये हो गया वर्ष। अब इसको हम समय में इसको प्रयोग करेंगे। देखते हैं, ब्याज बराबर सूत्र वही रह गया, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो मूलधन के जगह पर वही 2,000 रुपया, समय के जगह पर 2 बटे 5, और दर के जगह पर 6 बटे 100। अब इसको पुनः फिर सीधा करो, इसको 2 अंश रह जाएगा, और इसका 5 जो है नीचे हर आ जाएगा 100। अब देखिए 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 छक 48 रुपया। इधर कुछ नहीं, आसान था, केवल हमको समय में दिन को फिर बरस बनाना पड़ा। 2 के आधार पर आप 3 4 5 6 बनाइएगा। हम उसके बाद 7 नंबर बना रहे हैं। 7 नंबर में देखा जा रहा है 6% ब्याज दर से कोई रुपया
कितने वर्ष में दुगना हो जाएगा। मैंने इसमें मूलधन भी नहीं दिया हुआ है और ब्याज भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको कैसे बनाया जाएगा। केवल 6% दिया हुआ, तो इसमें माना मूलधन x के भी लेकर के बना सकते हैं, 100 लेकर के बना सकते हैं। माना हम 100 लेकर के बना रहे हैं, माना मूलधन 100 रुपया, दुगना होने पर कितना हो गया, दुगना होने पर ये हो जाएगा 200 रुपया। तो किसी को 100 रुपया दिए हैं, आप 200 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज 200 में 100 घटा देंगे, मतलब 100 रुपया क्या हो गया, ब्याज, यही ब्याज हो गया। मूलधन इतना हुआ और दर दिया हुआ है आपका, दर है 6%। तो कितना रुपया, मैंने कितने रुपये, मैंने कितने वर्ष में, मतलब समय पूछ रहा है, समय बराबर वाट, समय पूछता। तो इसको समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। तो ब्याज आपका तो निकाल चुके हैं, ब्याज है 100 रुपया, 100 मूलधन हम 100 माने हैं और दर 6 दिया हुआ है। तो ये 2 जीरो, इधर भी 2 जीरो साफ हो गया, इसको 2 से काट के छोटा करेंगे, 2 से काटेंगे तो 3, ये 2 से काटेंगे तो 50, यानी 50 बटे 3। अब इसको पूर्णांक में लाएंगे, 3 से भाग दे करके, तो 3 से जैसे देख भाग हम दे रहे हैं, 3 एकम 3, यहाँ पर हो गया 2 जीरो, 3 छक 18, यानी 16.2 बटे 3 वर्ष में उसका दुगना हो जाएगा 6% की दर से। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम बना रहे हैं 13 नंबर। आप लोग 8, 9, 10, 11, 12 देखिएगा। 13 नंबर में 2 चीज़ पूछता है, मूलधन भी पूछता है और दर भी पूछता है। खूब गौर से देखो, 7 वर्ष का मिश्रधन 7100 है और 4 वर्ष का मिश्रधन है 6200। तो मूलधन और दर कितनी है, तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है। 7 वर्ष का मिश्रधन आपका कितना है, 7100, और फिर है 4 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 6200। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, इसको हटा देंगे, 0 0, यहाँ पर 9 2 11, 900 रुपया हुआ। 3 वर्ष का ब्याज 900 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना, और 4 वर्ष का ब्याज, ये जो 4 वर्ष का ये मिश्रधन है तो इसमें ब्याज कितना है, 4 तिया 1200 रुपया ब्याज, मतलब 6200 में 1200 रुपये ब्याज है। तो मूलधन कितना हुआ, 4 वर्ष का मूलधन, मिश्रधन घटाओ ब्याज, तो मिश्रधन आपका कितना है, 6200, ब्याज होगा 1200, तो घट करके 5000 रुपया, ये हो गया मूलधन। एक आंसर ये माना जाएगा। अब दर निकालना है, तो दर कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए आपका मूलधन निकल गया, मूलधन कितना है 5000 रुपया, समय है आपका 4 वर्ष, और 4 वर्ष का ब्याज कितना आप निकाल चुके हैं 1200 रुपया, ये जो ब्याज है 1200 रुपया। अब दर पूछता है, तो दर आराम से निकल जाएगा। दर बराबर सूत्र वही होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो ब्याज है आपका 1200, मूलधन है 5000,
और समय है आपका 4 बरस। चलिए अब काटिए आराम से। 2 0 2 0 1 0 1 0 4 तिया 12 यहाँ 0 और 5 6 30 यानी 6%। 2 का आंसर हो गया। एक इसका मूलधन है 5,000 रुपया और दर है 6%। विद्यार्थियों, उपरोक्त हल किए सवालों के आधार पर बाकी सवालों को हल करेंगे। आशा करता हूं हल जरूर होगा। इसके अलावा पेज 39 से 45 तक जो उदाहरण देकर समझाया गया है उसे भी बनाने का प्रयास करें। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वह भी लाभ उठा सके। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।